अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत कुछ लेट होने की और मुझे हमारे चीफ़ गेस्ट प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब नज़र आ रहे हैं, तो मैं अभी उनको ऐड कर रहा हूँ साथ और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। एपी सिंह साहब के हवाले से आज स्पेसिफ़िक हमने ये सेशन रखा है कि जो बातें उनकी सामने आ रही हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, जिस तरीके से वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और एक इल्ज़ाम तराशी शुरू की हुई है उन्होंने। मैं पर्सनली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से हम हर बंदे का नाम लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, रोशन भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से? आप भी ठीक होंगे, उम्मीद यही जी, थैंक यू। सॉरी अगेन वेट करना पड़ा और बस वो थोड़ा टाइमिंग का वो ऊपर-नीचे हो गया बट आई रियली एप्रिशिएट आई नो कि आप ट्रैवल में भी हैं और लेकिन आप ये ज़िम्मेदारी समझते हैं कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दें और जो रियलिटी है उसी के ऊपर बात करें। रोशन भाई मैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पेशेंस दिखाते हैं, हम किसी भी तरह का डिस्कॉर्ड नहीं क्रिएट करते। हम किसी भी तरह की लोग अगर गालिम-गलौच भी करते हैं तो हम उसका जवाब जो है ना बड़े सोबर अंदाज में देने की कोशिश करते हैं, बड़े एजुकेटेड वे में, बड़े पढ़े-लिखे अंदाज में। ये मेरे ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ कि जी आप सिंह को एपी सिंह साहब क्यों कहते हैं? तो हमारी ट्रेनिंग ये है, हमारी एजुकेशन ये है। लेकिन मैं बड़ा आज स्पेसिफिकली मैंने इसलिए आपसे गुज़ारिश की कि काइंडली मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बड़ा डिसहार्ट हुआ पिछले 1-2 दिन से, जिस तरीके से एपी सिंह जी का जो वो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है गुलाम हैदर के हवाले से, एक शदीद किस्म की इल्ज़ाम तराशी, एक अनफाउंडेड जो है ना बायस्ड किस्म का उनका तरीकाकार। अच्छा वो एंटाइटल्ड है, जो मर्ज़ी वो करें एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ प्रोफेशनल, व्हाटएवर ही वांटेड टू डू ही कुड डू। लेकिन इस केस में वो एक स्टेक होल्डर है। जिस तरह प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम एक स्टेक होल्डर है, जिस तरह जो गुलाम हैदर एक स्टेक होल्डर है, सीमा हैदर एक स्टेक होल्डर है, गुलाम हैदर की जो फैमिली है, इन-लॉज़ हैं स्टेक होल्डर है, इसी तरह एपी सिंह जी भी स्टेक होल्डर है। तो आप जो डॉक्टर रोशन अज़ीम कुछ कहेगा तो दैट कैरी अ वेट। हम लोग अपना एनालिसिस देते हैं, लोग उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन एपी सिंह जी जैसे अगर उठ के मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा एंड माजरत अगर मैं थोड़ा सा जरा उसमें नजर आऊं बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड द वे दिस इज हेडिंग टू और उसके बाद जिस तरह की इल्जाम तराशी एपी सिंह जी कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये हम्म। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन जो गुज़रे हैं, जब से जी। रोशन अली अज़ीम और गुलाम हैदर इस्लामाबाद से होके आए हैं, जब से हम्म। गुलाम हैदर की मैरिज इंटैक्ट के सर्टिफिकेशन जारी हुई है, जब हम्म। से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडिया की हाई कमीशन ने ये एश्योरेंस करा है गुलाम हैदर को कि जी। जी। आपके बच्चे आप तक पहुंच जाएंगे। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो है बिटवीन टू नेशन, जी। अकॉर्डिंग टू द जो प्राइवेट इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, अकॉर्डिंग जी। टू दैट ये मामलात अभी स्टार्ट होंगे, नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी। तो मामलात सिफारती जो है ताल्लुकात उन बिना पर हल होंगे। जब से ये बिल्कुल। मामलात हुए हैं तो इसका यकीनन एपी सिंह साहब को पता लगा है। जब हम्म। से एपी सिंह साहब को इस बातों का पता लगा है, उसकी जो मेंटल लेवल है या उसकी हिंदी में कहते हैं मानसिक हम्म। संतुलन वो उसकी उड़ चुकी है। वो अभी परेशान है बिल्कुल। उसको ये हम्म। समझ नहीं आ रही है कि वो अब क्या डिफेंस करे, क्या हम्म। बात करे, किस जो है डिफेंस प्ली पर जाके बात करे। तो हम्म। इसलिए अभी वो पर्सनल अटैकिंग उसने शुरू कर दिए गुलाम हैदर पर, गुलाम हम्म। हैदर की पर्सनल ज़ात पर, गुलाम हैदर की पर्सनल जो फैमिली है, गुलाम हैदर का पर्सनल जो विलेज है, गाँव है, हम्म। गुलाम हैदर की पर्सनल ज़ात पर वो हिट कर रहा है, अटैक हम्म। कर रहा है और उनको हम्म। थ्रेट कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। हम्म। देखिए मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आप हम्म। बीइंग अ डॉक्टर ये सही समझ सकते हैं कि हम्म। गुलाम हैदर की जो अभी जो लेवल है वो डिप्रेस्ड लेवल जो है वो कितना होगा। गुलाम बिल्कुल। हैदर अभी मेंटली टॉर्मेट में है, बिल्कुल परेशान है। वो इंसान है जो खुद को उसने सँभाला हुआ है, अदरवाइज़ अगर कोई और शख्स होता तो डेफ़िनेटली वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जी। हो सकता है कोई मेंटली शॉक में वो आ सकता था। हुँ। तो उसके बावजूद भी हुँ।
ये इस गुलाम हैदर साहब ने खुद को सँभाला हुआ है, लेकिन अब हुँ, कुछ दिन जैसे गुज़रे हैं, तो एपी हुँ, सिंह हुँ, साहब जो है पर्सनली उस पर अटैक कर रहा है, थ्रेट बिल्कुल, कर रहा है, उसको डैमेज करने के लिए डिफेमेशन मुख्तलिफ तरीकों की कर रहा है, उसके पर्सनल अटैक कर रहा है। तो जी, ये जो है एपी सिंह साहब जो है वो अपनी तरबियत बता रहा है, वो हुँ, अपनी तालीम बता रहा है कि हुँ, किस अंदाज़ में वो जाके बात कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आप एपी सिंह साहब कहते हैं, मैं भी एपी सिंह साहब ही कहता हूँ क्योंकि जी, हमें अखलाक देना सिखाया गया है, हमें बिल्कुल, अदब सिखाया गया है। हुँ, बड़ों हुँ, के साथ, दुश्मन के साथ, कैसा भी इंसान हो उसके साथ कैसा रिएक्ट किया जाता है, वो आपकी तालीमात, आपकी वालिदैन की परवरिश, आपके उस्तादों की परवरिश वो बयान करती है, ज़ाहिर करती है। तो हुँ, हमें हुँ, ऐसी तालीमात ही नहीं दी गई कि हम जो हुँ, है वो किसी अब्यूज़िव लैंग्वेज में जाके उनसे बात करें। हाँ, हुँ, लेकिन जो उनका तरीका है, बात करने का अंदाज़ है, वो बिल्कुल खराब है। बिल्कुल इंतही जो जैसे हम लेकिन हम अल्फ़ाज़ का चुनाव करते हुए भी बड़ा जो है वो एहतियात करते हैं। लेकिन फिर सॉरी टू से मैं ये अल्फ़ाज़ कहूँगा कि घटिया हुँ, किस्म के अल्फ़ाज़ात जो हैं वो उनका इंतख़ाब करते हैं। वो घटिया किस्म के अल्फ़ाज़ात जो हैं वो गुलाम हैदर की ज़ात के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं होना चाहिए।